So our snow hike has started. It's not really a snow hike, it's a snow come like metal road hike. Because जहाँ snow नहीं होगी वहाँ पे हमें metal road मिलेगा. ये साथ साथ आपको ग्लेशियर्स में दिखाता हूँ. This is the snow wall. ग्लेशियर की वजह से ये देखें, ये पूरी स्नो वॉल बन चुकी है. ये सामने चलो शौकत भाई, ये देखें, ये वॉल हमने क्लाइंब की है. यहाँ से ये स्लिपरी है तो थोड़ा केयरफुली जाना पड़ेगा. हमने ड्राई फ्रूट और अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो साथ रखनी है. जितना टाइम मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ अपनी सफर का भी ख्याल रखें, बिकॉज वी नीड एनर्जी हियर. दिस इज द अदर वन. एक और ग्लेशियर है, छोटा सा है बहुत, बट है जरूर. Guys, this is Blue Glacier, Nila Chanj. Chanj means glacier in local language. We have to be a bit careful because snow जो है अभी नीचे से hard नहीं है. Look at this. Look at this. This is the mighty Blue Glacier. This is the downward side. आई थिंक काइजर होता तो हम इसको इजीली क्रॉस कर जाते. बिकॉज काइजर इज बिल्ड फॉर दिस थिंग. Not only the snow which creates like wilderness impact here, it's the stone falling as well. जब हवा थोड़ी तेज़ होती है तो इस तरह से जो मिट्टी है वो गिरती है, और बारिश में स्पेशली ये ज़्यादा होता है. देखिए मिट्टी नीचे गिरी है और ये सारे रोड के ऊपर ये सामने पत्थर गिरे हुए हैं. We have to be very careful. जल्दी से हमें
ये लैंडस्लाइड एरिया गुजरना है बिकॉज दिस कैन बी डेंजरस. लुक एट दिस. Tiny wind has led to this stone falling. This is how the glaciers come. Look at this. इन दोनों साइड्स पे स्नोफॉल जो है वो मेल्ट होके, नॉट रियली मेल्ट होके बट लाइट वेट होने की वजह से और हवा की वजह से वो नीचे गिर रही है और ये गिरते 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 नीचे तक आती है, यहाँ तक. अभी तो स्नो कम है लेकिन हमें यहाँ से वैसे कम लग रही है. दिस इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्नो. लुक एट दिस. दैट्स हाउ glaciers are being made. इस सीज़न के शुरू में जब मैं और शौकत भाई और हमारा एक लड़का फिजाज हम लोग आए थे तो उस वक्त हम भूल गए थे कुछ साथ रखना. We didn't have coke, we didn't have water, we didn't have anything to eat. लेकिन आज हमने स्टॉक पूरा रखा है. क्यों शौकत भाई? आज हमारे पास मकई भी है, अखरोट भी है, बादाम भी है, लॉट ऑफ अदर स्टफ टू ईट. बिकॉज जब आपने एडवेंचर करना है तो फिर साथ आपको अपने आप को फिट भी रखना है. सो यू गाइज डोंट गेट एग्जॉस्टेड और एनीथिंग. सो टुडे वी आर फुली इक्विप्ड. उसके अलावा हमने पराठे और ऑमलेट भी रखे हैं और उसके साथ साथ हमने चाय का सामान भी रखा है. मछली पकड़ने का सामान नहीं है हमारे पास, बस वो एक मिस्टेक हो गई है. काश कि हमारे पास कोई चीज़ होती तो हम मछली भी पकड़ते. ऑन वन साइड कुनहार रिवर इज़ फ्लोइंग इन फुल स्विंग. The other side there's snow on full swing. स्नो के ऊपर जो चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ पाँव जो हैं वो धंस जाते हैं. तो you actually need to be very fit, स्पेशली अगर आप 13-14 किलोमीटर की हाइक कर रहे हैं और उसमें स्नो भी है तो you actually need to be fit. ये एक पूरा वर्जन पैच है जिस पे हमें क्लाइंब करके जाना है. लो 4, हाई 4, डिफ लॉक्स, क्रॉल कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ ऑन बट इट्स डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब. यहाँ आके हिम्मत ऑलमोस्ट एंड हो गई है. आई थिंक till this place we have traveled hiked almost 9 kilometers I think, and the best thing is we are tired, exhausted, and look, the adventures is also here. The adventures is here. So I am tired but I am excited to see the spot. Unbelievable. इतनी सर्दी है और इतनी बुरी हालत हो रही है कि इनफैक्ट बोला भी नहीं जा रहा. The adventurers, Pakistan flag and the adventurers flag are shining like always.
restaurant, like indoor restaurant, is fully packed and intact. बुढ़ावई पहुँचते ही हमने सबसे पहले आग जलाई है, बिकॉज़ आग के बगैर यहाँ सर्वाइवल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमारे रेस्टोरेंट के और रिजॉर्ट के सामने जो शफकत भाई की जगह है वहाँ हमने आग जलाई है। अभी हम थोड़ा सा अपने आप को वार्म करेंगे और फिर उसके बाद हम पराठे और ऑमलेट खाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर वर्क। जो हमारा रेस्टोरेंट वाला एरिया है वो मोस्टली आप लोगों ने देखा भी हुआ है, लॉट ऑफ पीपल हुव बीन हेयर, जिन्होंने ये सारे हट्स, पगोडाज, वॉशरूम और हमारा जो बेसिकली ड्राइव थ्रू एरिया है, किचन है, बार एरिया है, ये सब देखा हुआ है। और जिन लोगों ने हमारे हट्स में लिविंग एंजॉय की हुई है उनको तो पता है, बट फिर भी मैं दोबारा से आपको एक इंसाइट दे रहा हूँ। दिस इज़ अ रेस्टोरेंट एरिया विच इज़ बेस्ड ऑन द ओपन वुडन हट्स, based on like placed on the small cliffs. While making this resort, we kept in mind that no nature should be wasted. We added 2 lakes here, one is here and other one is there. The water flows from here and goes to the other lake. This is the wooden hut 1, then wooden hut 2, wooden hut 3 and wooden hut 4. Each comprises of 1 room and based on medieval theme concept and interior with all the fireplaces and obviously the stone and wood walls. ये जो साइड है इसका बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैंने कहा आज ये भी आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। दिस इज़ आवर प्राइमरी लिविंग एरिया जो हमने प्लान किया हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए इंशाल्लाह। दीज आर द स्वीट्स के बाद ये 7 स्वीट्स हैं हमारे पास। इसमें देयर विल बी 14 रूम्स। ईच स्वीट विल कंसिस्ट ऑफ 2 रूम्स एंड 1 लाउंज। सो नीचे एक लाउंज है, एक रूम है और फिर ऊपर एक रूम है। दिस इज़ गोइंग टू बी द ओपन एरिया फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स। जो हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनके लिए, रिक्रिएशंस के लिए और इस तरह के जो इवेंट्स हैं, गेट टुगेदर्स के लिए, डे आउट्स के लिए, ये जो बेसिकली सारा एरिया है ये दिस इज़ गोइंग टू सर्व दैट पर्पस। चल रहा हूँ, ये एक ट्रैक है 12 फुट का, पत्थर से ही, बाबूसर वाले स्टोन से। ये सामने यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन एंट्रेंस से एंटर होंगे आप और यहाँ से ये 12 फुट के ट्रैक से होते हुए यहाँ से पीछे ये ट्रैक पूरा फिर वो पीछे वाले जो हट्स हैं उनकी तरफ जाएगा। ये एरिया जो है ये सारा, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द ग्रास। ये सामने हमने ग्रास लगाया भी हुआ है, अब पता नहीं ये किस हद तक कामयाब होता है। ये देखें ग्रास की पैचिंग की हुई है, अब ये कितनी कामयाब होती है ये देखते हैं। इसके नीचे भी सारा ग्रास है, दिस इज़ ऑल द ग्रास। बीच में हमने छोटे छोटे वाटर चैनल्स बनाए हुए हैं। ये वॉल है, ये हमारा 5वां वुडन हट है। ये पीछे वाले एरिया का इंट्रोडक्शन आई थॉट आप लोगों को दे दूं। इंशाल्लाह कमिंग सीज़न में हम इसको भी ऑपरेशनल कर देंगे। ये जो 3 हट्स हैं इनके साथ जो राइट वाला प्लॉट है यहाँ पे भी डिगिंग हुई है। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम हट्स। सो विल हैव अभी ये 6 रूम्स हैं तो 6 यहाँ भी ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो साइड है पीछे, दिस इज़ द रत्ती गली साइड, फुल ऑफ गोस्ट फील। अगले साल इंशाल्लाह आपको यहाँ से रत्ती गली की एक्सेस भी देंगे इंशाल्लाह ऑन जीप्स।